हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही ज़रूरी ग्लैंड है। आप लोगों ने सुना होगा कि शिव जी के तीसरी आंख हुआ करती थी, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या आपके पास भी तीसरी आंख है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं है। लेकिन नहीं, आज के बाद आप बोलोगे कि हाँ, मेरे पास भी तीसरी आंख है। कहाँ है, दिखाओ। यहाँ पे नहीं है भाई तीसरी आंख। हमारी आंख जो है वो पूरे ब्रेन के सेंटर में है। तो ध्यान से सुनिए मेरी पहली बात। पीनियल ग्रंथि का पहला पॉइंट, इसको कहा जाता है कोल्ड एफ। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है थर्ड आई। थर्ड आई, तीसरी आंख कहा जाता है इसे मनुष्य का। किसे? पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। अब क्यों पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? तो आंसर आएगा क्योंकि ये बीचों बीच है। किसके बीचों बीच? बीचों बीच यानी सेंटर में है ब्रेन के। किसके? ब्रेन के सेंटर में है, मस्तिष्क के बीचों बीच है। कौन? पीनियल ग्रंथि। तो आपको याद रखना है पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? थर्ड आई यानी तीसरी आंख। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक ग्रंथि, और मैं बोलूं अगर और क्लैरिटी से, कि हर एक अंतःस्रावी ग्रंथि, हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर से क्या निकालती है? हार्मोन। तो पीनियल ग्रंथि भी अपने अंदर से क्या निकालती है? एक हार्मोन। और उस हार्मोन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या नाम है? मेलेटोनिन हार्मोन। आपको याद रखना है इस हार्मोन का नाम। क्या नाम है? मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। अब ये नाम आपको किसी और चीज से मिलता जुलता लगेगा, मेलेनिन से, लेकिन वो अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना। अभी मैं बात कर रही हूँ मेलेटोनिन हार्मोन की। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है स्लीपिंग हार्मोन। इसको स्लीपिंग हार्मोन भी कहा जाता है, यानी निंद्रा हार्मोन भी कहा जाता है। अब सोचो इसका कार्य क्या होगा? इसका नाम क्या है? निंद्रा हार्मोन। यानी कि अगर आपको नींद आती है, अगर आपको नींद ज़्यादा आती है, अगर आपको नींद कम आती है, तो क्यों होता है ये सब? ये सब होता है इस हार्मोन की वजह से, ठीक है। अब देखो हो क्या सकता है, या तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा या ये आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। तो देखो दो केसेस पॉसिबल हैं, दो केसेस पॉसिबल हैं। एक, इस हार्मोन का ज़्यादा स्त्रावण, यानी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लगे, या हो सकता है कम स्त्रावण, इस हार्मोन का कम स्त्रावण हो जाए या आपकी बॉडी में कम निकलने लगे। ज़्यादा के लिए बोला जाता है हाइपर सिक्रीशन। ज़्यादा के लिए बोला जाता है हाइपर सिक्रीशन, कम के लिए बोला जाता है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन। अब यदि ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो आपको नींद जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। आप कुंभकर्ण बन जाओगे। और यदि आपकी बॉडी में ये कम हो जाएगा तो आपको नींद कम आएगी। और आप लोग जानते हैं कि नींद ज़्यादा किस में आती है? ज़्यादा नींद आती है बच्चों को। छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें नींद क्या आती है? ज़्यादा। और बूढ़े लोगों को, जो बूढ़े ओल्ड एज लोग होते हैं, उन्हें नींद क्या आती है? कम। क्लियर है? तो देखो, अब एक और चीज़ याद रखिए, अगर नींद कम आती है बच्चों, तो उस बीमारी को बोलते हैं एक नाम। क्या? उस बीमारी को बोलते हैं इनसोम्निया। शायद हो सकता है आपने ये गाना भी सुना हो। ये एक इंग्लिश सॉन्ग भी है, ये एक पंजाबी सॉन्ग भी है, जिसे क्या कहते हैं? इनसोम्निया उस गाने का नाम है। जब नींदें उड़ जाती है, ठीक है, जो कहते हैं ना कि प्यार हो जाता है तो नींदें उड़ जाती है, कुछ वैसा सा सीन है ये, ठीक है। तो भाई नींदें प्यार की वजह से नहीं उड़ती, नींदें उड़ती है क्योंकि आपकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन सही से नहीं निकल रहा। प्यार व्यार को छोड़ो, क्योंकि प्यार व्यार का तो काम दिल का भी नहीं है। किसका है प्यार व्यार का काम? ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले अंग हाइपोथैलेमस का। तो यहाँ पर आइए कि आपकी नींदें जो उड़ रही है, जो इनसोम्निया हो रहा है, भाई रात रात भर नींद नहीं आती, वो क्यों हो रहा है? मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। क्लियर है इतनी बात?
अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है, यानी थर्ड आई कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे ब्रेन के बीचों बीच पाई जाती है। उसके बाद मैंने बताया कि ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालती है जिसे मेलेटोनिन हार्मोन कहते हैं, और हिंदी और एक और नाम है इसका, वो है स्लीपिंग हार्मोन यानी निंद्रा हार्मोन। निंद्रा हार्मोन का क्या हो सकता है, या तो वो ज़्यादा निकल सकता है यानी हाइपर, तो क्या होगा, आप कुंभकर्ण बन जाओगे, बहुत नींद आएगी, या फिर वो कम निकल जाता है जिसे बोलेंगे हाइपोसिक्रीशन, जिससे कि आपकी नींदें उड़ जाएगी, नींद कम आने लगेगी। बच्चों को नींद ज़्यादा दिलाई जाती है, ज़्यादा नींद आती है उनके अंदर, क्योंकि वो जितना ज़्यादा सोते हैं उतना उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। और बूढ़े लोगों में आपने देखा है जैसे जैसे एज होती रहती है ना, उन्हें नींद कम आने लग जाती है, वो रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन कम हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और बात, क्या आपने सुना होगा ये बात कि कोई भी, अगर मान लो कि आप चाहते हो कि मैं डेली सुबह जल्दी उठूं, लेकिन ये हो नहीं पाता, तो आपने सुना होगा कि 21 दिन तक एक पैटर्न फॉलो कर, फिर पक्का तेरी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। कितने दिन तक, 21 डेज आपने सुना होगा, कितने, 21 डेज। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है आपकी बॉडी को पूरा मेंटेन रखता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन को कहा जाता है, सॉरी अगर मैं बोलूँ पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि इसको बोला जाता है बॉडी की जैविक घड़ी। क्यों, क्योंकि भाई आपका सोना जगना दिन रात तो यही डिसाइड कर रही है ना। आप सो जाओगे रात को, अब आपको रात को नींद 9 बजे आएगी, 12 बजे आएगी, 2:30 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, वो तो इसको पता है ना, क्योंकि मेलेटोनिन तो ये सिक्रीट कर रहा है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। अब ध्यान से सुनो, मेलेटोनिन हार्मोन को आपकी बॉडी में आदत डालने में, यानी कि आप अगर डेली की डेली रात को लेट सोते हो, तो आपके ब्रेन में जो पीनियल ग्रंथि है ना, उसका मेलेटोनिन हार्मोन अपने आप को उस हिसाब से सेट कर लेता है कि भाई ये तो डेली लेट सोता है, तो डेली मैं इसी टाइम पे सिक्रीशन करूँगी। यानी कि देख लो, आप एक बार मान लो कि आप 11 बजे सोते हो, तो आप कई दिन जब 11 बजे सोओगे ना, तो पीनियल ग्रंथि जान जाएगी कि भाई ये 11 बजे सोता है, 11 बजे मेलेटोनिन हार्मोन निकलने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप 21 दिन तक 11 बजे ही सोओगे तो मेलेटोनिन हार्मोन को आदत पड़ जाएगी 11 बजे निकलने की, और जब मेलेटोनिन हार्मोन निकलेगा आपको नींद आएगी। ठीक है, इसीलिए 21 दिन लगते हैं, 21 दिन क्या है, 21 दिन लगते हैं मेलेटोनिन हार्मोन को अपनी हैबिट बदलने में। यानी कि आप बहुत दिनों से 11 बजे सोते आ रहे हो, लेकिन आप 21 दिन लगातार कोशिश करके 9 बजे बेड पे लेट जाओ, नींद नहीं आएगी, 10 बजे आएगी, 10:30 आएगी, करते 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 9 बजे भी आएगी, लेकिन 21 दिन बाद मेलेटोनिन हार्मोन को आदत हो जाएगी, वो 9 बजे ही निकलने लगेगा और आपको 9 बजे ही नींद आने लगेगी। तो वो क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा पीनियल ग्रंथि जो है वो खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के साथ, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।